नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शनल फिलॉसफी की क्लासेज में। पेपर 2 हमारा चल रहा है और इसका नाम है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन्स, यानी कि धर्म शास्त्र, धर्म दर्शन शास्त्र। इसमें हम धर्म पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने प्राकृतिक धर्म, प्रारंभिक धर्म पढ़े, फिर प्राकृतिक धर्म पढ़े, फिर तीसरे नंबर पे हम मानव केंद्रित धर्म पढ़ रहे थे और चौथे नंबर पर आते हैं आध्यात्मिक धर्म। तो जो मानव केंद्रित धर्म पढ़ रहे थे उनमें जो सर्वप्रमुख धर्म जो आते हैं उनमें हम पढ़ रहे थे, तो बौद्ध धर्म को हमने शुरुआत किया था। तो लास्ट क्लास में बौद्ध धर्म में हमने शुरुआत की थी कि भाई बौद्ध धर्म में जो सिद्धार्थ हैं वो बुद्ध कैसे बने, सबसे पहले हमने ये देखा। उसके बाद जो इसकी प्रमुख शिक्षाएं हैं हम उन पे आए और बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं पर बात करते हुए हमने सबसे पहले त्रिरत्न पर बात की। और त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध, संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों क्या होते हैं हमने इन पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद हम आए इनके 4 आर्य सत्यों पर कि भाई बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य क्या है। तो बौद्ध धर्म में प्रमुख 4 आर्य सत्य क्या है कि भाई सर्वम दुखम दुखम, की सभी जगह दुखी दुख है। दुख समुदय, प्रत्येक दुख का कारण है। दुख निरोध, दुखों को रोका जा सकता है, दुखों को समाप्त किया जा सकता है। और दुख निरोध मार्ग, और दुख निरोध मार्ग होता है। दुख निरोध मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर बुद्ध ने स्वयं ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। और उसको, उस मार्ग को ही कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। उस मार्ग को ही क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग इसको क्यों कहते हैं? इसको अष्टांगिक मार्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 8 अंग हैं। अष्टांगिक मार्ग का मतलब इसके कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। और ये जो 8 अंग हैं, इस रास्ते के कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। और इन 8 अंगों को बेसिकली 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ये 8 अंग कितनी श्रेणियों में आते हैं? 3 श्रेणियों में। इनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में इनको बांटा गया है। बेसिकली क्या है कि देखो, जब भी हमें बुद्ध को समझना हो, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को समझना हो, तो एक कहानी आती है, एक प्रसंग आता है। प्रसंग क्या है कि बुद्ध बैठे थे एक बार अपने शिष्यों के साथ में बैठे हुए। तो परंपरा के अनुसार ये कहानियां चलती है ना। तो बुद्ध अपने शिष्यों से पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ कि यदि तुम्हें एक बहुत खतरनाक नदी कोई पार करनी हो तो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है? तो उन्होंने कहा सबसे जरूरी है कि नाविक का चुनाव करना, केवट का चुनाव करना, मल्लाह का चुनाव करना। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन तुम कैसा मल्लाह चुनोगे, कैसा केवट चुनोगे, उस केवट में क्या गुण होने चाहिए? तो एक शिष्य ने कहा कि ऐसा केवट चाहिए जो नाव चलाने में एक्सपर्ट हो। तो बुद्ध ने क्या, केवल इतना ही काफी है कि कुछ और भी चाहिए? तो कहने लगे कि साहसी हो, बहादुर हो, दिशाओं का ज्ञान हो, ये सब हो। तब बुद्ध ने उनको समझाया कि किसी भी अच्छे केवट में, मल्लाह में 3 कौशल होना आवश्यक है। सबसे पहले उसमें यह गुण होना चाहिए कि वो पानी को नाव के बाहर ही रखे। किसी भी परिस्थिति में पानी नाव के अंदर नहीं आना चाहिए। तो पानी नाव के अंदर आना नहीं चाहिए। और अगर नाव में छेद है, यदि नाव में पानी आना शुरू हो गया, यदि तुम्हारे अंदर कुछ बुरे आचरण यदि तुम्हारे अंदर आएंगे तो वो नाव डूब जाएगी। तुम्हारा चरित्र भी ऐसा है जिसके अंदर कभी भी छेद नहीं होना चाहिए, जिसमें कभी भी दुर्गुण नहीं आने चाहिए। तुम्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो दुर्गुण नामक जो पानी है वो तुम्हारे अंदर कभी ना आए। दूसरा जो गुण होना चाहिए तुम्हारे अंदर, वो ये होना चाहिए कि भाई मुश्किल से मुश्किल धाराओं में, एक नाविक में, केवट में, कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी उसको नाव संभालना आना चाहिए। तुम्हारे जीवन में बहुत विकट परिस्थितियां आएंगी, तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ सकता है, तुम गलत रास्ते पे जा सकते हो, तुम्हारे अंदर दुर्गुण आ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि तुम स्वयं को संभाल सको, तुम अपने चरित्र को संभाल करके रख सको। और अंत में तुम्हारे अंदर ये गुण होना चाहिए, या नाविक के अंदर ये गुण होना चाहिए कि उसको पता रहे कि भाई किनारा किधर है, किस किनारे की तरफ जाना है। यानी कि यदि किसी को ये नहीं पता है कि मुझे किस तरफ जाना है, यदि किसी को यही नहीं पता कि उसका लक्ष्य किधर है, जीवन का उद्देश्य किधर है, तो वो भटक जाएगा और वो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। बेसिकली बुद्ध ये कहते हैं कि ये जो 3 कौशल मैंने जो बताए ना, ये 3 श्रेणियां हैं। जो 8 अंग जो आते हैं उनके लिए 3 श्रेणियां हैं। और ये 3 श्रेणियां उन्होंने क्या बताई कि सबसे पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए? शील होना चाहिए। शील क्या है कि आपका अंदर जो है वो अच्छे गुण होने चाहिए, आपको पता रहे। शील के बाद में क्या होनी चाहिए? समाधि। समाधि कि भाई आप एकाग्रचित रहे अपने लक्ष्य के प्रति। और अंत में होना चाहिए आपके प्रज्ञा।
प्रज्ञा का मतलब है विवेक, कि आपके अंदर विवेक कितना है, आप उन चीजों को संभाल करके रख सको। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि बौद्ध धर्म में जो दुखों से प्राप्ति के लिए जो एक मार्ग बताया गौतम बुद्ध ने, वो क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग बताया। अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग बताए उन्होंने? इसके 8 अंग बताए। उन 8 अंगों को 3 श्रेणियों में बांट दिया, और वो 3 श्रेणी कौन सी है? पहली है शील, दूसरी है समाधि, और तीसरी है प्रज्ञा। बेसिकली शील का क्या मतलब है? शील का मतलब है बाहरी दुनिया से संबंध आपका कैसा है। शील का मतलब क्या है? बेसिकली बाहरी दुनिया से आपका कैसा संबंध है। बाहरी दुनिया से जो संबंध है आपका, वो किसके अंदर आएगा? शील के अंतर्गत आएगा। समाधि के अंदर जो आपके अंदर आएगा, वो आपकी आंतरिक जो संसार है, जो आपकी आंतरिक दुनिया है, वो आ जाएगी। आपके अंदर का जो मन है, मस्तिष्क है, इनके साथ आपका संबंध कैसा है, ये समाधि के अंतर्गत आता है। और ये जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा है आपकी विवेक, प्रज्ञा है आपकी सत्य की समझ। प्रज्ञा आपकी क्या बताएगी? सत्य की समझ बताएगी कि आपके अंदर सत्य की समझ कितनी है या नहीं है। तो ये जो 8 मार्ग हैं, वो ये इन तीनों में ही बटे हुए हैं। इनमें से प्रज्ञा के अंतर्गत 2 आते हैं, और बाकी जो 3 जो मार्ग हैं, वो किसमें? 3-3 मार्ग किसमें आते हैं? शील और समाधि में आते हैं। यदि हम शील की बात करें, जैसे प्रज्ञा की यदि हम बात करेंगे, तो प्रज्ञा के अंदर आते हैं सम्यक। इन सभी में सम्यक लगा हुआ है ना, ये ध्यान रखना है। तो सम्यक दृष्टि इसमें आता है। भाई जब आपके अंदर सत्य की समझ होगी, जब आपके अंदर प्रज्ञा होगी, तभी तो आपके अंदर क्या आएगी? सम्यक दृष्टि आएगी। सभी को समान दृष्टि से देखना, बिना किसी को जज किए, निरपेक्ष भाव से देखना, साक्षी भाव से देखना। और इसी में आता है सम्यक संकल्प। और इसी में क्या आता है? सम्यक संकल्प आता है। यानी कि इसके अंतर्गत कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो प्रज्ञा के अंतर्गत क्या है? प्रज्ञा है हमारी सत्य की समझ, और सत्य की समझ के अंतर्गत 2 आते हैं हमारा, एक सम्यक दृष्टि और एक सम्यक संकल्प हमारे आते हैं। यदि हम शील की बात करें, तो शील का मतलब है बाहरी दुनिया से। और बाहरी दुनिया से होने का मतलब यह है कि जिन चीजों से आपका बाहरी संबंध होता है, जैसे कि सम्यक वाक हो गया, सम्यक कर्मांत हो गए, सम्यक आजीविका हो गई। जैसे कि वाक, सम्यक इसमें लगा हुआ ये है ना, तो सम्यक वाक, सम्यक आजीविका। भाई आप दूसरों से कैसी भाषा, बोली, व्यवहार आपका कैसा है, कैसे बोलते हो, वो आप डिपेंड करेगा। आप क्या आजीविका करते हो? आजीविका आपकी क्या है? आजीविका के अंतर्गत आपका अनिवार्य तौर पे ये होगा कि बाहरी दुनिया से क्या होगा? किसी ना किसी रूप में संपर्क होगा ही। और सम्यक कर्मांत, कि आपके कर्म कैसे हैं, और आपके कर्म कैसे हैं, ये भी बाहरी दुनिया से रिलेटेड है। जबकि जो समाधि है, ये आंतरिक दुनिया है। और जब आंतरिक दुनिया से आएगा, तो आंतरिक दुनिया के अंतर्गत आता है आपका सम्यक व्यायाम। ये सम्यक व्यायाम का मतलब शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये मानसिक व्यायाम है। इसी के अंतर्गत आता है सम्यक स्मृति, और इसी के अंतर्गत आता है सम्यक समाधि। ठीक, तो ये अच्छे से समझ लेना है कि भाई जो बुद्ध हैं, बुद्ध की जो कोर टीचिंग्स है, कोर टीचिंग्स में सबसे पहले क्या आते हैं? 4 आर्य सत्य आते हैं। 4 आर्य सत्यों में जो दुखों को दूर करने का जो मार्ग है, उसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और जो अष्टांगिक मार्ग है, ये कितने? 8 मार्ग हैं। इन 8 मार्गों को क्या कर दिया है बुद्ध ने? 3 श्रेणियों में बांट दिया है। और उन 3 श्रेणियों के नाम क्या है? शील, समाधि, प्रज्ञा है। उन 3 श्रेणियों के नाम क्या है? पहली का नाम है शील, दूसरी का नाम है समाधि, और तीसरी का नाम क्या है? प्रज्ञा है। जो शील है, शील का संबंध है बाहरी दुनिया से, हमारा नैतिक आचरण से। शील का विलोम शब्द होता है अश्लील। तो अब आप अच्छे से शील को समझ पाओगे कि शील क्या होती है। फिर उसके बाद में जो है वो समाधि है, और उसके बाद में प्रज्ञा है। बेसिकली ये धर्म चक्र है। बेसिकली क्या है? ये धर्म चक्र है, और ये जो है वो चक्र की तरह चलते हैं। और ये बेसिकली कैसे चलते हैं? एक चक्र की तरह चलते हैं। ऐसे नहीं कि भाई ऐसे ऐसे ही चल देंगे, नहीं, ये कैसे चलते हैं? एक चक्र की तरह चलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? शील की बात कर लेते हैं। शील क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, तो जैसे यदि हम चक्र के तौर पर इनको बांटे, वैसे तो यहाँ पे आप देख लोगे तो इसी तरीके से भी काम चल सकता है हमारा। ठीक है, शील क्या है? ठीक है, तो मैं फिलहाल समाधि और प्रज्ञा को मिटा देता हूं। सबसे पहले शील को देख लेते हैं, शील क्या है। शील है बाहरी दुनिया। शील है आपका सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका। तो भाई शील का अर्थ क्या है? शील का अर्थ है चरित्र। शील का मतलब है अनुशासन। भाई ये जो ना, ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि अष्टांगिक मार्ग में ये पहली सीढ़ी की तरह काम करता है।
ये आपके व्यवहार को कंट्रोल करता है, ये आपको व्यवहार को नियंत्रित करने की शिक्षा देता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि आपका आचरण ठीक नहीं है, जैसे कि यदि आप झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, कुछ भी गलत काम करते हो, तो आपका हृदय कभी शांत नहीं हो सकता, आपके मन में कभी संतोष पैदा हो ही नहीं सकता। और यदि मन आपका अशांत है, यदि आपके मन में असंतोष पैदा है, तो आपके मन कभी भी ध्यान में लग ही नहीं सकता, आप कभी समाधि की अवस्था में जा ही नहीं सकते। आप समाधि की अवस्था में जाना चाहते हो, आप ध्यान की अवस्था में जाना चाहते हो, तो उससे पहले आपको अपने मन में संतोष पैदा करना होगा, आपको अपने मन में शांति लानी होगी। जैसे आज के दौर में भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शांति की तलाश में। इस दुनिया में आज वर्तमान समाज में यदि आप देखोगे तो लोगों के पास पैसा खूब है, ऐशो आराम की चीजें खूब आ गई हैं, जिंदगी खूब भागदौड़ बड़ी हो रही है, ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है, इतना ज्यादा ज्ञान बिखरा पड़ा है कि ज्ञान तो बहुत जरूरत से ज्यादा हो गया है। लेकिन एक चीज जो आज भी किसी के पास नहीं है, जो लोग जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा तड़पते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के और एक आम आदमी तक जो जिस चीज के लिए तड़प रहा है, वो है कि उनका मन शांत नहीं है, उनका मन बेचैन है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, सब कुछ मिल गया फिर भी मन शांत नहीं हो पा रहा है। इसके लिए भाई आप यदि समाधि लगाना चाहते हो, ध्यान लगाना चाहते हो, ध्यान कब लगेगा? ध्यान आपका तभी लग सकता है जब आपके मन में शांति हो। अब एक अधिकारी है, एक अधिकारी के लिए क्यों चाहिए कि वो कभी भी भ्रष्टाचार ना करे, वो कभी भी अनैतिक आचरण ना करे। यदि वो कभी भी भ्रष्टाचार करता, कभी भी कोई भी अनैतिक आचरण करता है, तो वो चाहे कितने ही पैसे इकट्ठा कर ले, कितनी भी बेनामी संपत्ति वो इकट्ठा कर ले, लेकिन उसके हृदय में शांति कभी नहीं आ सकती। दूसरी बात, एक अधिकारी के लिए यह भी जरूरी है कि उसका वाक, सम्यक वाक उसका एक शील है, उसके अंतर्गत जो बातचीत का जो कौशल है, आज के समय में सबसे बड़े कौशलों में एक कौशल जो है वो बातचीत का कौशल भी माना जाता है। और यदि आपके अंदर शील नहीं है और लेकिन आपके अंदर ज्ञान है, तो बिना शील के जो ज्ञान है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि फिर आप बहुत ही अनैतिक रास्ते पर चल सकते हो। तो सबसे पहले बुद्ध के अनुसार क्या आवश्यक है कि सबसे पहले जरूरी है कि आपका बाह्य आचरण कुशल हो, और यदि आपका बाह्य आचरण कुशल नहीं होगा तो आपका मन अनिवार्यतः अशांत रहेगा, और अशांत मन में समाधि संभव ही नहीं है, शांति मिल ही नहीं सकती है, और ना ही उसकी प्रज्ञा बेहतर हो सकती है। एक प्रशासक को, एक आईएएस अधिकारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सम्यक आजीविका, और सम्यक आजीविका के लिए जरूरी है कि वो किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों से पूरी तरीके से दूर रहे, और उसके लिए दूसरी जरूरी है सम्यक वाक, उसका शील है। जब भी कोई भी जो है प्रशासनिक अधिकारी विफल होता है, तो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के जो विफल होने का जो मूल कारण होता है, वो है उसके अंदर शील का ना होना। जिसके अंदर शील ना हो तो वो क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। ये है हमारा शील। नंबर 2 की यदि हम बात करेंगे तो नंबर 2 पे हमारा आता है समाधि। और समाधि की बात बताई तो समाधि के अंतर्गत हमारे क्या आते हैं? समाधि मैंने आपको क्या बताया, भीतरी दुनिया। समाधि मतलब भीतरी दुनिया, यानी कि अपने अंदर झांकना, स्वयं को शांत करना, अपने मन को शांति प्रदान करना। इसके अंतर्गत आता है सम्यक व्यायाम। हम इनको अलग से देखेंगे ना, 8 मार्गों को अलग से देखेंगे कि सम्यक व्यायाम क्या है, सम्यक व्यायाम क्या है, सम्यक आजीविका क्या है। सम्यक व्यायाम आएगा, इसके अंतर्गत क्या आएगा, सम्यक स्मृति आएगी, और इसके अंतर्गत क्या आएगी, जो है वो समाधि आएगी, सम्यक समाधि आएगी। ये 3 आएंगे, और बाहरी दुनिया से, भीतरी दुनिया से इसका संपर्क आएगा। समाधि का अर्थ क्या है? समाधि का अर्थ क्या है कि आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके बैठ गए, बस इतना ही नहीं। इसका असली मतलब है मन की एकाग्रता, इसका असली मतलब है मन पर नियंत्रण होना, और ये करने से नहीं होता है, ये अकस्मात होता है, ये अचानक होता है, ये निरंतर अभ्यास से होता है, ये सालों के अभ्यास से होता है। जैसे जब एक छोटा बच्चा होता है ना, तो कितनी बार गिरता है, वैसे जब भी आप ध्यान लगाओगे तो आपका मन हर बार विचलित हो जाएगा, हर बार आपका मन घोड़े की तरह इधर उधर दौड़ेगा, आपके नियंत्रण में नहीं आएगा, और उसको जबरदस्ती नियंत्रण में करना भी नहीं है, क्योंकि क्योंकि ध्यान कभी भी जबरदस्ती होता ही नहीं है। ध्यान तो जो है वो कैसे होता है, बेसिकली अनायास होता है। ध्यान तो तब होता है जब आप क्या होते हैं, एक फ्लो स्टेट में होते हैं।
समाधि क्या है? हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, आपको पता है कि भाई हमारे मस्तिष्क में एक दिन में कम से कम नहीं तो 70 से 80 हजार विचार रोजाना आते हैं। जब इतने सारे विचार आते हैं तो इन सारे विचारों को रोके कैसे? बहुत मुश्किल है रोकना। ये विचार आते हैं ज्ञान से, जितना ज्यादा ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, विचारों की श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। जीवन में आप जितना ज्यादा उलझोगे उतने ज्यादा विचार बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब भी आप अपनी इंद्रियों को समेटना शुरू कर देंगे, बाहरी दुनिया से कुछ समय के लिए संपर्क करना बंद कर देंगे, तो वही आपकी क्या है, समाधि की शुरुआत होती है। बुद्ध की जो ये समाधि की जो एक प्रक्रिया है, इसमें एक बहुत सबसे आसान प्रक्रिया होती है कि भाई 2 मिनट के लिए शांति से बैठो, बाहरी दुनिया से कांटेक्ट बंद करो, आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर नियंत्रण करो। यदि आप नहीं भी कर पाते हैं तो कोशिश करो कि मन को खींच करके लेके आए। मन भागेगा, बार बार इधर भागेगा, लेकिन जबरदस्ती मत करना। जबरदस्ती करोगे तो ये और ज्यादा भागेगा। जैसे बच्चा होता है ना, उससे किस काम को करने के लिए जितनी ज्यादा मना करते हैं, वो उतने ही ज्यादा उस काम को करने के लिए बेचैन हो जाता है, उतना ही ज्यादा करता है। वैसे ये जो मन है, ये भी इतना ही बड़ा चंचल है। इसको तो चुपके से लाना पड़ता है, खींच के लाना पड़ता है, अपने पास लाना पड़ता है, बड़े प्यार से, बड़े दुलार से सहला के रखना पड़ता है। और कभी ध्यान लगेगा एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए भी ध्यान लग गया तो यकीन मानो आप बहुत सही रास्ते पे चल रहे हो। चाहे गौतम बुद्ध रहे हो, चाहे महावीर स्वामी रहे हो, चाहे विवेकानंद रहे हो, चाहे अरविंद घोष रहे हो, कोई भी कितना ही महान व्यक्ति क्यों ना हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसका ध्यान जीवन में पहली बार जब उसने ध्यान लगाने की कोशिश की होगी तो बड़ी मुश्किल से लगा होगा। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा चलना सीखता है। यदि बच्चा किसी दौड़ते हुए आदमी को देख ले, वो तो उसी को देख ले, वो जमैका का जो धावक हुसैन बोल्ट को, तो वो तो कह देगा कि मैं तो कभी जीवन में चलना ही नहीं सीख सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, एक कदम चलोगे, 2 कदम चलोगे, वही तो शुरुआत है। एक क्षण के लिए भी ध्यान लग गया तो वही शुरुआत है। वहीं से शुरुआत करो। एक दिन में कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता एक दिन में। और ये काम करते हुए भी हो सकता है। आप किसी कला में तल्लीन हो, आप मैं यदि क्लास में पढ़ाते समय पूरी तरीके से यदि क्लास में रमा हुआ हूं, मेरा दिल, मेरा मस्तिष्क और कोई विचार गलती से भी मेरे मस्तिष्क में नहीं आ रहा है, यकीन करो मैं कहीं ना कहीं ध्यान की अवस्था में पहुंच गया हूं। मैं कहीं ना कहीं सुख की अवस्था में पहुंच गया हूं। कहीं ना कहीं मेरे मन में शांति की उमंग आ चुकी है। बेसिकली समाधि का मतलब है अपने भीतरी स्वभाव को प्रशिक्षित करना, अपने आंतरिक मन को प्रशिक्षित करना। जब मन एकाग्र होता है तभी वो सत्य को देख सकता है, तभी वो सत्य को पढ़ने की, पाने की, देखने की, समझने की शक्ति जुटा पाता है। तैयारी करते समय आपको बड़ी दिक्कत आती होगी कि यार ध्यान भटक जाता है, आपका भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता होगा, कई बार क्रोध आता होगा, कई बार तनाव होता होगा, कई बार जो है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इमोशंस आते होंगे। लेकिन इन सब पर नियंत्रण रखना ही समाधि का व्यवहारिक रूप है। बुद्ध कहते हैं कि ये सब आपके अंदर होगा, ये हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन इन सब में आप कर्ता मत बनो। इन सबको आप दूर से देखो, साक्षी भाव से देखो, निरपेक्ष भाव से देखो। आप तो इस तरीके से देखो जैसे नदी बह रही हो। नदी अपने आप बहती रहती है, आप उसमें कुछ भी योगदान नहीं देते। ऐसे ही जब आप ये देखोगे कि मेरे मन में विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, विचार हैं, लेकिन आप उन विचारों के साथ बहो मत। आप वहीं खड़े रहो, नदी के तट पर, विचारों के तट पर खड़े रहो और विचारों को आते जाते देखो। धीरे 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 ऐसा होगा कि आपका ध्यान लगना शुरू होगा। धीरे धीरे आप पाओगे कि आप जो है वो क्रोध पर नियंत्रण कर पा रहे हो। और ये बहुत लंबे अभ्यास के साथ होगा, एक पल में नहीं होता, एक क्षण में नहीं होता। और ये कर्म करते समय सबसे ज्यादा बेहतरीन होता है। जब आप कर्म में अपने में पूरी तरह तल्लीन हो जाते हो ना, तब बहुत अच्छे तरीके से ये होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरे नंबर का नाम क्या है? तीसरे नंबर का नाम है समाधि। सॉरी, समाधि तो हमने पढ़ ली। प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी कि विवेक, और प्रज्ञा का मतलब है सत्य को देखना। सत्य को देखना, इसके अंतर्गत 2 ही आते हैं। एक है सम्यक दृष्टि और दूसरा है सम्यक संकल्प। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। तो क्या है सम्यक दृष्टि और क्या है प्रज्ञा? बेसिकली क्या है? विजडम क्या है? पहले सबसे पहले ये देखें। बेसिकली विजडम एक लाइट है, एक वो प्रकाश है। जब वो प्रकाश आपके पास है तो आपकी यात्रा शुरू होती है। जब आप चल रहे हो और आपको ये नहीं पता किधर चलना है, अंधेरे में तो यदि तारे भी निकल रहे हो तो उन तारों में से यदि हमको वो सबसे ज्यादा चमकना तारा दिख जाए, हिरनी यदि हम दिख जाए, तो उन्हीं से दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं।
क्योंकि वो एक बहुत थोड़ा सा उजाला है। ठीक वैसे ही प्रज्ञा वो उजाला है, वो इशारा है, वो संकेत है, वो प्रकाश है जो यात्रा के में धीरे धीरे करके एक सूर्य बन जाता है। एक दीपक से, एक छोटी सी लाइट से शुरू होकर के वो क्या बन जाता है, एक बड़ा सूर्य बन जाता है। प्रज्ञा का अर्थ है विवेक, प्रज्ञा का अर्थ है सही समझ विकसित करना, प्रज्ञा का अर्थ है जो चीज जैसी है उसको उसी रूप में देखना। प्रज्ञा का मतलब है दूसरे की बातों को निरपेक्ष भाव से सुनना। प्रज्ञा का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को जज ना करना। प्रज्ञा का अर्थ यह भी है कि दूसरों में स्वयं भी शामिल हो, खुद को भी जज नहीं करना। आपकी बुद्धि का परिष्कार करना, आपके बोध का परिष्कार करना। क्या केवल अच्छा आचरण काफी है? क्या केवल एकाग्रता काफी है? नहीं, आपको प्रज्ञा की भी आवश्यकता है। जो प्रज्ञा होगी तभी प्रज्ञा ही तो बताएगी कि क्या अच्छा आचरण है, क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्या शील है और क्या अश्लील है। यह आपकी प्रज्ञा ही तो आपको बताएगी। प्रज्ञा है बेसिकली टॉर्च जो अज्ञानता के अंधेरे को खत्म कर लेती है। प्रज्ञा वो है जब आपकी समझ में आ जाए कि ये पद, ये पैसा, ये प्रसिद्धि, ये असफलता, ये निराशा, ये हमेशा नहीं रहने वाली है। किसी के जीवन में ये चीजें सब हमेशा नहीं रहने वाली। जब कोई व्यक्ति इन चीजों को समझने लगता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो हमेशा नहीं रहने वाला, यदि मैं आज असफल हूं और यदि मैं निरंतर कार्य कर रहा हूं तो मैं हमेशा असफल नहीं रहूंगा, और यदि मैं आज बहुत ज्यादा सफल हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि सफलता मेरे पास हमेशा रहेगी। जब व्यक्ति को इन चीजों का ज्ञान होता है, ये चीजों का ज्ञान कैसे होता है? इन चीजों का ज्ञान होता है प्रज्ञा से, इन चीजों का ज्ञान होता है विजडम से। इन चीजों का ज्ञान तब होता है जब आप सत्य को देखना समझ शुरू करते हैं, और जब आपको ये समझ आ जाती है तब आपके अंदर अहंकार नहीं होता, तब आपको कभी डिप्रेशन नहीं होता, तब आपको कभी तनाव नहीं होगा, बल्कि आपको निरंतर कर्म में रत रहने की, लगातार कर्म किए जाने की एक सीख मिलती है, एक समझ मिलती है कि भाई मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो लगातार निरंतर केवल अपना कर्म कर रहा हूं। उस कार्य को करने से, उस कर्म को करने से जो भी कुछ होना है, अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, इसकी समझ भी प्रज्ञा से ही तो होगी। अष्टांगिक मार्ग को इसीलिए क्या कहा जाता है? धर्म चक्र कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग को इसीलिए क्या कहा जाता है? बेसिकली क्या कहा जाता है? धर्म चक्र कहा जाता है। और धर्म चक्र कहा जाता है। और धर्म चक्र कहने का मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत 3 चीजें हैं, और 3 चीजों को हम ऐसे बांट सकते हैं, है ना? तो जैसे एक दो ही हुए ना, तो इधर मान लो बांट दिया हमने समाधि, इधर हमने बांट दिया मान लो शील, और इधर क्या बांट दिया हमने? प्रज्ञा। अब क्या होगा इसके अंतर्गत? प्रज्ञा के अंतर्गत तो दो ही हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अंतर्गत क्या है? सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। क्या है? केवल 2 ही चीज है, एक है सम्यक दृष्टि और दूसरा है सम्यक संकल्प। और शील के अंतर्गत 3 है, तो इस प्रकार से ये 3 ऐसे बन जाएंगे, और यहां पे भी 1 2 3 इस तरीके से बन जाएंगे। तो ये धर्म चक्र है, और ये घूमते हुए है, ऐसा नहीं कि एक पे रुका हुआ है, नहीं, ये घूमते हुए है। ठीक, तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। को बेसिकली क्या है ना, जब आप शील को मजबूत करते हैं, जब आप समाधि को मजबूत करते हैं ना, तभी आपकी प्रज्ञा क्या होती है? और गहरी होती चली जाती है। बेसिकली ये शील है ना, ये शील बेसिकली आपकी योग्यता है, और ये जो समाधि है, ये समाधि है आपकी शक्ति, और जो प्रज्ञा है, ये प्रज्ञा आपकी दृष्टि है। जब इन तीनों का संयोग होता है तभी एक क्या होते हो आप? एक कुशल व्यक्तित्व बनते हो, एक बेहतर व्यक्ति बनते हो। और एक कुशल प्रशासक में, और एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी में इन तीनों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करेंगे सम्यक दृष्टि से, फिर उसके बाद सम्यक संकल्प पे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किससे शुरुआत करते हैं? सम्यक दृष्टि से हम शुरुआत करते हैं। तो क्या होती है सम्यक दृष्टि? अभी तो मैंने आपको बताया ही था थोड़ा थोड़ा कि सम्यक दृष्टि क्या होती है ना? तो पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है समान। तो
तो क्या है सम्यक दृष्टि? बेसिकली देखो, जो 4 आर्य सत्य हैं हमारे, उन 4 आर्य सत्यों को अच्छे से जानना, अच्छे से समझना, उनका अच्छे तरीके से ज्ञान होना, वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना ही क्या है? सम्यक दृष्टि है। बेसिकली सम्यक दृष्टि सुख और दुख के सही स्वरूप को समझने की शक्ति है। भाई 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्यों का यथार्थ क्या है? भाई यथार्थ ज्ञान क्या है उनका? सुख दुख की वास्तविक प्रकृति क्या है? सम्यक दृष्टि ही है जो आपको ये सिखाती है कि पैसा हो, पद हो, प्रसिद्धि हो, है ना, कामयाबी हो, असफलता हो, नाकामयाबी हो, ये केवल कुछ दिनों की है। ठीक है कि भाई 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी आती है, तो आती जाती रहती है। क्या यूपीएससी में एक बार की असफलता हमेशा के लिए है? क्या नहीं है। क्या यूपीएससी में सफलता जीवन में पूरे जीवन में सफलता की गारंटी है? क्या बिल्कुल नहीं है। कितने सारे आईएएस जेल में बंद है, कितने सारे आईएएस जो है वो टर्मिनेट हो गए, जिनको जबरदस्ती बीआरएस दे दिया गया। और क्या यूपीएससी में असफलता जो है वो आपके जीवन की असफलता है? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं है। विकास दिव्य कीर्ति सर को देखो, एक ही बार सफल हुए इस परीक्षा में, उसके बाद 2 बार या 3 बार और प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो पाए। लेकिन क्या आज के दौर में तुम ये कह सकते हो कि वो व्यक्ति सफल नहीं है? बिल्कुल नहीं कह सकते। तो कोई भी व्यक्ति किस स्थान पर आज है, इससे उसके भविष्य का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो एक चलते फिरते कहावत चलती है कि हर साधु का एक अतीत होता है और हर शैतान का एक भविष्य होता है। अंगुलीमाल की कहानी देख लो। किसको पता था कि राजा शुद्धोधन के घर पैदा होने वाला एक राजकुमार, दुनिया उस समय की सबसे सुंदरतम कन्या से शादी करने वाला एक नौजवान, एक गौतम बुद्ध जैसा महान एक विचारक बन जाएगा, जिसके विचार 2600 साल बाद भी क्रांति करते रहेंगे। 2600 साल बाद खुद मुझे लगता है बुद्ध ने भी ये नहीं सोचा होगा। तो कब आपको कहां जाएगी, ये आपको ये समझना कि ये सारी चीजें अनित्य हैं, इनमें से एक भी चीज स्थायी नहीं है। तो बेसिकली जीवन की समस्याओं को भावनात्मक दृष्टि से नहीं समझना है, नहीं। जब आप जीवन को यथार्थवादी दृष्टि से समझना शुरू करते हैं, यथार्थवादी दृष्टि, भावनात्मक दृष्टि नहीं, यथार्थवादी, आप ये समझ पाओ कि ये क्या है, ये आज एक दिन रहेगा, एक दिन नहीं रहेगा, आज है कल नहीं रहेगा, कल है परसों नहीं रहेगा। सोशल मीडिया पे आप खबर देख लेते हो, आप तुरंत प्रतिक्रिया देख लेते हो। व्हाट्सएप पे कोई न्यूज आती है, आप तुरंत सुखी या दुखी हो जाते हो, तुरंत गुस्से में आ जाते हो, तुरंत तनाव में आ जाते हो। ये क्या है भाई? थोड़ा तो रुको, थोड़ा तो सब्र करो। अरे यदि आप सोशल मीडिया की किसी भी खबर को कहीं पे भी यदि पूरी सच्चाई से समझोगे, उसके दोनों पक्षों को जानोगे, तो यकीन मानो आप वैसे नहीं रहोगे जैसे आप हो। ये समझना कि ऑफिस में यदि किसी प्रकार की राजनीति हो रही है, ये समझ पाना कि मुझे जीवन में असफलताएं मिल रही हैं, मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा, यूपीएससी की परीक्षा में मैं पास नहीं हो पा रहा हूं, मुझे तो अभी प्रीलिम्स भी पास नहीं हुआ है, ये क्या है? ये क्या है? ये अस्थाई है। आप कर्म करते रहोगे, यदि आप शील में रहोगे, आप अच्छा आचरण करते रहोगे, तो बहुत जल्दी स्थितियां बदल जाएंगी। आप अपनी स्थितियों के ऑब्जर्वर की तरह देखो, एक तटस्थ होकर के देखो, एक निर्णय मत लो, जजमेंट मत करो। समय है, जीवन में परिस्थितियां आएंगी जाएंगी। मेरा कोई भी वीडियो हिट भी हो सकता है, बुरी तरह फेल भी हो सकता है। मेरे कुछ वीडियो ऐसे हैं जिन पे 15,000 तक व्यूज आए, और कुछ वीडियो ऐसे हैं जिन पे 15 भी व्यूज नहीं आए। तो क्या करें? ठीक है, सब है, चलता है, क्या कर सकते हैं। हमारा काम, मुझे मजा आता है पढ़ाने में, वो काम मैं कर रहा हूं। जिसको पढ़ने में मजा आएगा वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ने में मजा आ रहा वो कुछ और काम करेगा। प्रज्ञा केवल बुद्धि नहीं है, ध्यान रखना। प्रज्ञा आपको, आपके अंदर करुणा का विकास करती है, और यदि आपकी प्रज्ञा के अंदर करुणा नहीं होगी तो वो प्रज्ञा अंधी हो जाएगी। अनित्यता को समझना, ये सबसे बड़ी प्रज्ञा है। किसको समझना? अनित्यता को समझना। सबसे बड़ी नित्यता की चीज क्या है? सबसे बड़ा नित्य एक ही है, और वो है अनित्यता। सबसे बड़ी बात यही है कि भाई परिवर्तन ही, सबसे बड़ा नियम है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। केवल एक ही चीज ऐसी है जो कि कभी नहीं बदलने वाली, और वो यह है कि चीजें हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, पद को समझना, विफलताओं को समझना, सफलताओं को समझना, सब क्षणिक है।
एक समय में आते हैं। आपको समत्व होना है, आपके अंदर जो है वो समत्व भाव से चीजों को देखना है, ठीक है, जैसे सुख में वैसे दुख में, ठीक। तो ये क्या है, आपकी सम्यक दृष्टि है। नंबर 2 पे आएंगे, और नंबर 2 में अष्टांगिक मार्ग पे क्या आता है, सम्यक संकल्प आता है, क्योंकि हम प्रज्ञा की बात कर रहे हैं ना, तो सम्यक संकल्प आता है। दूसरे अष्टांगिक मार्ग में क्या आता है, सम्यक संकल्प। और ये ध्यान रखना, ये साइकिल में है, सब गोल है, इनमें से ना कोई पहला है ना कोई आखिरी है। तो सम्यक संकल्प है। सम्यक संकल्प क्या है, सम्यक संकल्प है 4 आर्य सत्रों का आर्य सत्य उनका पालन करने का निश्चय करना, जो 8 मार्ग है उनका पालन करने का निश्चय करना। सम्यक संकल्प है कि भाई नैतिकता का पालन करने का संकल्प करना, बुरा आचरण न करना, सील में रहना। लोग है ना नए साल पे खोखले वादे करते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, नहीं, गहरा डिटर्मिनेट होना, गहरा दृढ़ निश्चय करना। ये गहरा दृढ़ निश्चय करना कि भाई मुझे ये परीक्षा पास करनी है, ये गहरा दृढ़ निश्चय करना कि परीक्षा तो मैंने पास कर लिया है, प्रशिक्षण भी मेरा हो गया है, अब मैं एक बहुत ही शानदार अधिकारी बन करके दिखाऊंगा। मैंने देखा है कुछ लोग जीवन भर यही कहानी सुनाते रहते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत से यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। अरे भाई तू 15 साल से नौकरी कर रहा है, तूने नौकरी में क्या किया है, अब तो वो बता दे, तूने नौकरी में भी तो कुछ बड़ा काम किया होगा। जो व्यक्ति नौकरी करने के 5, 10, 15, 20 साल बाद भी केवल ये बता रहा है कि उसने कितने संघर्षों से यूपीएससी की परीक्षा पास की है या कोई नौकरी प्राप्त की है, तो यकीन मानो उसने नौकरी में कुछ भी नहीं उखाड़ा है, कुछ किया ही नहीं है अपनी नौकरी में। वो ऐसे ही है, बस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बस काम चल रहा है, सरकारी सिस्टम में वो रम गया है। एक पद के लिए नहीं, समाज की सेवा करने के लिए, दुनिया को बदलने के लिए। आप एक प्रशासक बनोगे, एक आईएएस अधिकारी बनोगे ना, जैसे जैसे प्रमोशन होगा आपकी कलम की ताकत बढ़ती जाएगी, और एक समय पे आपकी कलम में इतनी ताकत होगी कि लाखों लोगों का भविष्य सुधार सकती है, लाखों लोगों का भविष्य बिगाड़ भी सकती है। जब भी मुसीबत आए तो अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाना। ये इच्छा है ना, ये ऐसे ही नहीं आएगी, ये राइट इंटेंशन है ना, बहुत मजबूती से आता है। ध्यान रखना है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों का हित करना है, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को सुख देना है, ये आपका संकल्प होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है आपका सम्यक वाक। तीसरे नंबर पे क्या आता है आपका, सम्यक वाक। तो सम्यक वाक क्या होता है, सम्यक वाक होता है आपका, एक सेकंड देना ना, सॉरी। सम्यक वाक, सम्यक वाक क्या है, सम्यक वाक्य कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात। हमें कहा सत्य बोलो प्रिय बोलो, जब भी वचन बोलो सत्य बोलो और प्रिय बोलो। ईमेल कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, शब्दों का चुनाव, आलोचना नहीं समालोचना करो। आलोचना मत करो, रचनात्मक सुझाव दो। बिना बात के किसी की भी दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है। आज के पोस्ट ट्रुथ युग में जहां फेक न्यूज बहुत ज्यादा है, अभद्र भाषा बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, हेट स्पीच बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ट्रोलिंग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसे समय में राइट कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऐसे समय में वही बात बोलना जो आवश्यक हो। सम्यक वाक में यह भी आवश्यक है कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। हर जगह पर बोलना आवश्यक नहीं होता। जो व्यक्ति जितना कम बोलता है उसके बोलने का महत्व उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाता है, और जो व्यक्ति जितना ज्यादा बोलता है उसके बोलने का महत्व उतना ही कम होता चला जाता है। जो व्यक्ति हमेशा ही चपड़ चपड़ करता रहेगा उसको पता ही है फालतू बकवास करता ही रहता है। कोई भी अधिकारी 24 घंटे ज्ञान ही देता रहेगा तो सबको पता है फालतू का ज्ञान फैलता ही रहता है, इसका कुछ है नहीं। लेकिन जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है, बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहता है, एकदम सटीक बात कहता है, जो बात, वो एक फेमस एक शेर भी है, शायद वसीम बरेलवी शायद का शेर है कि कौन सी बात कब और कहां कही जाती है, गर सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आपके अंदर तरीका होना चाहिए अपनी बात को कहने का। आपके अंदर ये तरीका होना चाहिए कि किस बात में से किस पॉइंट को पकड़ना है, किस पॉइंट पे चर्चा करनी है, किस पॉइंट पे सामने वाले को आप वो बात कर सकते हो नहीं कर सकते।
जिसको सम्यक वाक नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण क्यों कम्युनिकेशन स्किल्स होती जा रही है, और ये इसीलिए होती जा रही है कि भाई आप जो है जब तक अपनी भाई आपका दूसरों से क्या है, आप इंटरेक्शन कैसे करोगे, भाषा सही करोगे, बोल करके ही करोगे, आपकी वाणी ही है। ये वाणी ही है जो आपको जो है वो समाज में एक उच्च पद दिलवा सकती है, एक ऊंचा स्थान दिलवा सकती है। तो ये एक बहुत ज्यादा आवश्यक है सम्यक वाक। आगे आते हैं, चौथे नंबर पे बढ़ते हैं, और चौथे नंबर का नाम है सम्यक, बताओ क्या है, सम्यक कर्म, सम्यक कर्मांत जिसको हम कहते हैं, सम्यक कर्मांत। तो सम्यक कर्मांत क्या है, बेसिकली बुरे कर्मों से दूर रहना, अहिंसा हिंसा से दूर रहना, चोरी से दूर रहना, इंद्रिय भोग जो हैं उनको मिनिमम करना। इंद्रिय भोगों से आप बच तो नहीं सकते, जैसे इंद्रिय भोग में भोजन भी आता है, अच्छा भोजन करने की इच्छा सबको होती है, अच्छी नींद लेने की इच्छा सबको होती है, सुंदर दृश्य देखने की इच्छा सबको होती है। तो पूरी तरीके से तो परित्याग कर भी नहीं सकते, ना ही पूरी तरह परित्याग करने के लिए गौतम बुद्ध साहब कहते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, मध्यम मार्ग पढ़ेंगे, तब समझेंगे कि वो कितना इंद्रिय भोग कम करने की बात करते हैं। और भाई आज के डिजिटल युग में क्या हिंसा केवल मारपीट करके की जाती है क्या? नहीं, हिंसा शब्दों से भी की जा सकती है, हिंसा मैसेज से भी की जा सकती है, हिंसा स्टेटस लगा करके भी की जा सकती है, हिंसा कोई पोस्ट डाल करके भी की जा सकती है, हिंसा किसी को ट्रोलिंग करके भी की जा सकती है, हिंसा हेट स्पीच करके भी की जा सकती है, हिंसा बुलिंग, साइबर बुलिंग करके भी की जा सकती है, हिंसा किसी के चरित्र का हनन करके भी की जा सकती है। तो इन सभी प्रकार की हिंसाओं से बचना ही सम्यक कर्मांत है। प्रकृति का सम्मान करना, आज से 2600 साल पहले कोई व्यक्ति पैदा हुआ जो राजा था, राजा का बेटा था, राजकुमार था, और वो कह के गया कि भाई प्रकृति का सम्मान करो। आपके सम्यक कर्मों में ये आता है कि आप प्रकृति का सम्मान करो। आज हम डिजिटल युग में प्रकृति की बात करते हैं, पेरिस जलवायु समझौता करते हैं, अमेरिका जैसे देश पेरिस जलवायु समझौता से नाम वापस ले लेते हैं। आज के दौर में जहां ये विकसित देश जो है वो कार्बन फुटप्रिंट इन्होंने इतना फैलाया है, इतना पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आज से 2600 साल पहले एक व्यक्ति हुआ और जो कह के चला गया कि भाई हमें प्रकृति का सम्मान करना है। और अकेले गौतम बुद्ध नहीं कह के गए, कन्फ्यूशियस साहब ये कह के गए, ताओवाद ये कह के गए, वैदिक धर्म ये कह करके गया। लगभग सभी धर्मों ने किसी ना किसी तरीके से इस बात की बात कही है कि भाई हमारे अंदर पर्यावरणीय नीति शास्त्र होना चाहिए, पर्यावरण के प्रति हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं। लेकिन जो मानव है वो इतना ज्यादा अनैतिक हो चुका है, वर्तमान विश्व में माइट इज राइट ही सही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस ही सही चल रहा है। आज के समय में क्या है, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग कर लो, पानी बचा लो, बिजली बचा लो। ये भी एक सम्यक कर्म है आज के हिसाब से देखा जाए तो। पर्यावरणीय नीति शास्त्र आपके सिलेबस का हिस्सा है, जीएस पेपर 4 का। हमेशा सम्यक कर्मांत समय एक बात ध्यान रखना है, सम्यक कर्मांत का मतलब है वह करें जो मायने रखता है, वह करें जो मायने रखता है। डू व्हाट मैटर्स। और सबसे ज्यादा मायने क्या रखते हैं, आपके कर्म, एक आपके अच्छे कर्म, आपके नैतिक हो। निरर्थक कर्म कांड को छोड़ो ना, कोई उत्पादक काम करो, कोई प्रोडक्टिव काम करो, कोई करुणापूर्ण कार्य करो, समाज को कुछ बेहतर दो, इस समाज को एक बेहतर स्थान बनाने में मदद करो। आप इस पृथ्वी को अपने आने वाली लोगों के लिए कैसे छोड़ करके जाना चाहते हो, उस पर ध्यान दो। तो ये क्या है, आपका सम्यक कर्मांत है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मेरे ख्याल से ये मिटाना पड़ेगा हमको। तो नंबर 5 पे हम आएंगे, और नंबर 5 हमारा क्या है, सम्यक आजीविका। नंबर 5 हमारा क्या है, सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका क्या है? सम्यक आजीविका, आजीविका जो आप अपना जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करोगे, तो वो करोगे ना, तो ईमानदारी से जीविकोपार्जन करना। कोई भी नौकरी कर रहे हो, कोई भी व्यवसाय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, पूरी नैतिकता से अपना काम करना।
आपको ऐसा व्यवसाय करना चाहिए, आपको ऐसे कर्म करने चाहिए नौकरी के अंदर जिससे समाज को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा हो। यदि आप समाज को किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हो, यदि आप समाज से ले रहे हो और समाज को बदले में कुछ नहीं दे रहे हो, तो आपसे निकृष्ट, आपसे नीच, आपसे घटिया इंसान कोई नहीं है। एक ऐसा डॉक्टर कि भाई एक मरीज पहुंच गया, बस टेस्ट पे टेस्ट लिखते चलो रे, अपने तो क्या कमाई करनी है, अपने क्या लेना देना, लिखो टेस्ट लिखो, एक और टेस्ट लिख दो, एक और टेस्ट लिख दो। अनावश्यक टेस्ट लिखे जा रहे हैं, अनावश्यक जांच लिखी जा रही है, अनावश्यक दवाई लिखी जा रही है, जानबूझ करके महंगी दवाई लिखी जा रही है क्योंकि उनमें कमीशन ज्यादा है। एक अधिकारी तो जो टेंडर उसको उठा रहा है जिसमें रिश्वत ज्यादा मिल रही है, उसको टेंडर दे रहा है। ऐसी आजीविका कभी नहीं करना जो आपकी रातों की नींद छीन ले, जो आपके आत्मसम्मान को गिरा दे। बहुत से लोग कह सकते होंगे अरे पैसा है तो मजे ही मजे हैं, लेकिन ध्यान रखना कुछ घाघ होते हैं, कुछ बहुत ही निकृष्ट के कोटि के व्यक्ति होते हैं जिनको नैतिकता से कोई लेना देना, वो इतने घटिया, इतने निकृष्ट होते हैं कि बच्चों का पोषाहार खा जाते हैं और फिर भी डकार नहीं मारते। और अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में हुआ, अखबारों में आया कि कोरोना काल में जब कितना जो पैसा था वो केवल कागजों में बांटा गया, जो बच्चों का जो भोजन था, जो पोषाहार था, वो केवल कागजों में बांटा गया, अधिकारियों ने केवल कागजों में बांट दिया। और भाई तुम कैसे हो यार, कैसे ऐसे लोग, भाई वो उन लोगों का एक ही सिद्धांत है कि मेरी रोटी बस बनी रहे चाहे जग की हो बर्बादी। अरे इतने घटिया लोग थोड़ी हो तुम यार, इतने निकृष्ट लोग थोड़ी हो तुम, इंसान हो, मानव हो यार, थोड़ी तो मानवता रखो, थोड़ा तो करुणापूर्ण हृदय रखो अपना, थोड़ा तो अपनी आजीविका ऐसी रखो कि जिसको बताने में, करने में, अपने माँ बाप के सामने, अपनी पत्नी के सामने, अपने बच्चों को के सामने तुम सीना चौड़ा करके बता सको कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, अपने बच्चों की आंखों में आंखें डाल करके कह सको कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, मैं अपनी आजीविका चलाने के लिए कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये कॉर्पोरेट एथिक्स के अंतर्गत आता है। जीएस पेपर पूर पढ़ते हो आप, वहां कॉर्पोरेट एथिक्स आती है, ये वहां का है। ये भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए ये आता है जब हम भ्रष्टाचार पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 7 में। ऐसी आजीविका जो जिससे आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एहसास हो कि हाँ भाई मेरा भी अस्तित्व है, मैं भी हूं। केवल पैसे मिल जाने से कुछ नहीं होता। इसीलिए आप देखते होंगे ना, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे ऐसे लोग हैं ना, जो कि कुछ करके बिना, मतलब कि ऐसे ही पैसे कमा लेते हैं, इकोनॉमिक गेन तो उनको हो रहा है लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कभी नहीं हो पाता। आप आईएएस बनोगे तो अपने पद का प्रयोग, आप पीसीएस अधिकारी बनोगे तो अपने पद का प्रयोग, कोई भी अधिकारी बनो, अपने पद का प्रयोग उस अंतिम व्यक्ति के लिए करना जो कि समाज के सबसे अंतिम दौर पर बैठा हुआ है। उस व्यक्ति के लिए करना जिसके लिए दो जून की रोटी जिसको मुश्किल से नसीब हो रही है। रिश्वत तुम्हारी असली कमाई नहीं होनी चाहिए। संतोष, धैर्य, आत्मसम्मान, वो तुम्हारी असली कमाई है। और जब तुम इन चीजों को कमाओगे तो वही सम्यक आजीविका है। यहां कार्य का उद्देश्य स्वयं की तो प्रगति करना ही है, स्वयं की प्रगति के साथ लोक का भी कल्याण करना है। तुम बढ़ो, अच्छी बात है, तुम अपना विकास करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबका साथ सबका विकास होना चाहिए भाई। अकेले तुम ही थोड़ी पूरे देश को खा जाओगे, और यदि तुम ऐसे बन जाओगे कि पूरे देश को खा जाओगे तो फिर वेनेजुएला हो जाओगे, फिर ईरान हो जाओगे, फिर सीरिया हो जाओगे, फिर लीबिया हो जाओगे, फिर इराक हो जाओगे, फिर अफगानिस्तान हो जाओगे, पाकिस्तान हो जाओगे, बांग्लादेश हो जाओगे। ऐसा नहीं बनना है। केवल स्वयं का नहीं सोचना है। इस भारत देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं, उन सभी का सोचना है। और 150 करोड़ लोगों के साथ साथ इस पृथ्वी पर जो 800 साढ़े 800 करोड़ लोग जो रहते हैं, उन सभी के विषय में भी कहीं ना कहीं सोचना है। यदि हम सब नैतिक होंगे तो सभी नैतिक होंगे। हम केवल चाहते हैं कि दूसरे नैतिक बने, हम केवल ये चाहते हैं कि दूसरे अच्छे बने। अरे पहले तुम खुद तो अच्छे हो जाओ। डॉक्टर कहते हैं कि यार ये महंगी दवाई बनाने वाली कंपनियों से कहो ना, ये क्यों कंपनियां दवाइयां बनाती है। अरे भाई तो तुम वो दवाइयां मत लिखो, तुम सस्ती वाली दवाइयां लिखो, धीरे धीरे वो फिर वैसे ही दवाई बनाएंगे। क्यों महंगी? तुम तो एमआर से जो है वो यूरोप ट्रिप के बदले में महंगी दवाई लिख देते हो। वकील जो है वो सालों साल केस खींचता चला जाता है क्योंकि उसको क्लाइंट से पैसा चाहिए। भाई ऐसे मत करो, समाज को कुछ दो। ठीक, तो ये क्या आपके सम्यक आजीविका है, ये आपको समझाना था बस। नंबर 6 पे आपका आता है सम्यक व्यायाम।
सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का क्या मतलब है भैया? सम्यक व्यायाम का मतलब है अपने मन से बुरे भावों को निकाल देना। इसका अंदर है कि अपने अंदर शुभ जो है उसको स्थान देना, उसको स्थापित करना। ये व्यायाम कोई जिम जाने वाला व्यायाम नहीं है। ये व्यायाम वो नहीं है कि नई साल पे रेजोल्यूशन लिया है कि अब मैं बॉडी बनाऊंगा भाई। ये मानसिक वर्कआउट है बेसिकली। मानसिक वर्कआउट करने का मतलब है जैसे किसी के प्रति जलन ना रखना, किसी के प्रति ईर्ष्या ना रखना, किसी से बदले की कोई भावना नहीं रखना, किसी के ऊपर क्रोध ना करना। यदि किसी भी प्रकार के ऐसे कोई विचार आ रहे हैं तो उन्हें तुरंत पहचानना और पहचान करके उस ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना, मैत्री के भाव में बदलना, करुणा के भाव में बदलना, समानता के भाव में बदलना। आपका जो ये इनबॉक्स है ना, ये इनबॉक्स आपका ये जो दिमाग है ये एक इनबॉक्स की तरह है। इसमें जितना भी स्पैम भरा हुआ है ना, नेगेटिविटी भरी हुई है, उस कचरे को कचरे में डालो। हम अपने शरीर को साफ करते हैं लेकिन इस दिमाग को कई बार साफ करना भूल जाते हैं। इस माइंड में जो डस्टबिन की तरह यूज मत करो, जो कचरा है उसको फेंको ना। जिन विचारों की आवश्यकता ही नहीं है क्यों उनको रखा हुआ है, छोड़ो। क्यों बार बार किसी एक बात पर उलझे हुए हो? आप कहीं जा रहे थे सड़क पर, कोई गलती से ओवरटेक करके निकल गया, 4 दिन हो गए गलती से, आज तक वो बात दिमाग से निकली ही नहीं है। आज तक सोच रहे हो कि उस साले को ऐसा जवाब देना था, उस साले को ऐसे बोलना था, वैसे। अरे छोड़ो ना यार, क्या है, गया गया, हो गया हो गया। कब तक उलझे रहोगे? कब तक अपना सुख चैन बर्बाद करते रहोगे? अरे उस क्षण में आप वापस जा सकते हो क्या? कभी नहीं जा पाओगे उस क्षण में वापस। तो जब इस क्षण में ही रहना है तो इसी क्षण में रहो। इस क्षण में जो आप परिवार के साथ बैठे हो, घर वालों के साथ में बैठे हो, ऑफिस वालों के साथ में बैठे हो, मित्रों के साथ में बैठे हो, तो वहीं रहो। आपका जीवन वर्तमान में है, आपका जीवन भूत में नहीं है, आपका जीवन भविष्य में नहीं है। हम जिंदा होते हैं वर्तमान में, हम मरते भी वर्तमान में ही हैं, हम सांस भी वर्तमान में ही ले रहे हैं। हमें सुख का दुख का कोई अनुभव हो रहा है तो वो वर्तमान में ही हो रहा है। इसलिए सबसे अच्छा है कि जीवन भी वर्तमान में ही रहे, आपका मस्तिष्क भी वर्तमान में रहे। जो काम कर रहे हो उसे पूरी तल्लीनता से करो, पूरी ईमानदारी से करो, पूरे रत होकर के करो, पूरे लीन होकर के करो। नकारात्मक स्मृतियों को हटाओ यार, बुरी चीजों को हटाओ, सकारात्मक ऊर्जा को आने दो। तो यही क्या है? सम्यक व्यायाम है। 7वां है सम्यक स्मृति। इसका अगला चरण है वो। इसका अगला चरण क्या है? सम्यक स्मृति। स्मृति से मतलब है याददाश्त, दिमाग। सम्यक स्मृति का मतलब यह है कि यह समझना कि वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप क्या है। सम्यक स्मृति का मतलब है यह समझना कि आप एक चेतन हो, आपका शरीर चेतन है, और उस चेतन की चेतनता की चेतना को समझना। कभी भी इसको समझना कि मैं नहीं हूं, मेरे अंदर एक चेतना है। मल्टीटास्क, लोग कहते हैं कि यार मल्टीटास्किंग बनो, नहीं, सिंगल टास्किंग बनो। जीवन जीना है, सिंगल टास्किंग बनो। खाना खा रहे हो तो खाना ही खाओ, दूसरी चीजों को छोड़ो। परिवार के साथ बैठे हो, 4 लोगों के साथ में बैठे हो, खाना खाओ, मस्त आराम से बातें करो, खाने का स्वाद लो यार। जब भी जीवन में तनाव हो तो याद रखना कि ये केवल एक विचार है और कुछ नहीं है। आपके जीवन में कोई समस्या है तो वो अनित्य है, हमेशा नहीं रहने वाली है, वो दूर होगी। और इसे दूर होने के लिए जो कर्म किया जाना वो कर्म करो, काम करो। यहां सम्यक स्मृति का मतलब केवल अतीत की यादें नहीं है, बल्कि हमको यह समझना है कि हमको वर्तमान में जीना है। इसका मतलब क्या है? वर्तमान में जीना, वर्तमान में जीना। बी प्रेजेंट। आज के मानव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो प्रेजेंट में है ही नहीं। या तो वो भविष्य काल की समस्याओं के बारे में सोच रहा है या भूतकाल में जो कुछ घटित हो गया उसके बारे में सोच रहा है। अरे भाई, जो हमारा जीवन वर्तमान में है, अब यहां जियो। ये वो तकनीक है, यदि आप वर्तमान में जीना सीख गए, यदि आप वर्तमान में रहना सीख गए, तो आपकी जितनी भी एंजाइटी है, जितने भी डिप्रेशन है, जितना भी भविष्य का डर है, जितने भी भूतकाल की कोई समस्याएं, घटनाएं हैं, वो सब अपने आप दूर हो जाती है। इसके बारे में बहुत विस्तार से जो एक सुत्त है जिसको महासती पठान सुत्त जो कहते हैं, उसमें इसके बारे में बहुत विस्तार से मिलता है सम्यक स्मृति के बारे में। यह सम्यक स्मृति ही है जो लोगों को सिखाती है कि भाई कैसे एकाग्रचित हुआ जाता है। जो दलाई लामा वगैरह जो है ना, इनका अभ्यास खूब करते हैं। यह सजगता के 4 आधार बताती है कि हम सजग कैसे रहें। सजग होने का मतलब है हम अपनी बॉडी पर ध्यान दें, अपने विचारों पर ध्यान दें। हम ये ध्यान दें कि हमारा मस्तिष्क कचरा पात्र ना बने।
ठीक, और हमारा जो अंतिम है, जो 8वां है, वो है सम्यक समाधि। वो क्या है? सम्यक समाधि है। तो ये देख लेते हैं कि भाई सम्यक समाधि क्या है। ठीक है, सम्यक समाधि है भाई, ऊपर के 7 चरण हो गए। इन 7 चरणों के बाद आप समाधि के योग्य हो जाते हो। इस समाधि की 4 अवस्थाएं होती हैं और इस समाधि की जो चौथी अवस्था होती है उसको कहते हैं निर्वाण की अवस्था। अब भाई सम्यक समाधि क्या होती है? सम्यक समाधि का मतलब होता है ध्यान का लगना। जब आप ध्यान में चले जाते हो तो वही क्या है? समाधि है। आप कोई काम कर रहे हो और किसी काम में आप एकदम फ्लो स्टेट में आ गए हो, इतने ज्यादा फ्लो हो गए कि आपको ना तो समय का ध्यान है, ना आसपास की चीजों का ध्यान है। आपको तो बस उस कर्म में इतने रत हो, इतने लगन हो, इतने मग्न हो गए हो कि आपको और कुछ सूझ ही नहीं रहा। आप बांसुरी बजा रहे हो और इतने तन मन धन से बजा रहे हो कि बस आपको लगता है कि यही सब कुछ है। आप कोई पेंटिंग कर रहे हो और उसमें ही इतने गुम हो गए कि पूछो ना। आप क्लास में अध्यापन कार्य कर रहे हो, आप क्लास में पढ़ रहे हो, किसी चीज को सीख रहे हो, तो इतने अच्छे बेहतर तरीके से करना, इतने रत हो जाना कि बाकी चीजें भूल ही जाओ। जब एक शिक्षक पढ़ाते समय भूल जाए आसपास की दुनिया को और पढ़ाने में पूरी तरीके से मग्न हो जाए, बीड़ा बजाने वाला बीड़ा बनाने में पूरी तरीके से मग्न हो जाए, सारी दुनिया को भूल जाए, तो समझ जाना ये समाधि की एक झलक है। हमको ये समझना है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य शांति है। जब हमारी सारी इच्छाएं बुझ जाएंगी, सारी लालसाएं बुझ जाएंगी, जब सारी कामनाएं बुझ जाएंगी, यदि मैं केवल इस पर फोकस करूंगा कि यार मेरे वीडियोस पे 1000 लाइक आनी चाहिए, मेरे वीडियो फेमस होनी चाहिए, मेरे तो इतना होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यदि तो मैं कभी अच्छी वीडियो बना ही नहीं सकता, मैं कभी अच्छे से टीच कर ही नहीं सकता। यदि मुझे अच्छे से टीच करना है तो मुझे इन सब बातों को भूलना पड़ेगा। केवल मुझे एक चीज पर फोकस करना है कि मुझे तो पढ़ाना है, बस मेरे को तो पढ़ाने में मजा आता है, दुनिया की भाड़ में। मेरा वीडियो कैसे बन रहा है, मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है, मेरा तो डिजिटल ब्लैक बोर्ड नहीं है, मेरे तो बाल भी काले नहीं किए हैं, मेरी तो ड्रेस भी इतनी अच्छी नहीं है ना, मेरे तो ये नहीं है, वो नहीं है, छोड़ो ना, सब तो पढ़ाने में मजा आ रहा है, बस समझाने में मजा आ रहा है। अरे यार क्या बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, मजा ही आ गया। बौद्ध धर्म में क्या पढ़ रहे हो? अष्टांगिक मार्ग पढ़ रहे हो। अष्टांगिक मार्ग में क्या होता है? अष्टांगिक मार्ग में होता है कि 3 श्रेणी होती है, शील प्रज्ञा समाधि है। 8 मार्ग बता रहे हैं, अब हम सम्यक समाधि के पर चल रहे हैं कि सम्यक समाधि क्या होती है। बेसिकली ना ये हमको ध्यान रखना है कि अंतिम लक्ष्य जो निर्माण होता है ना, वो फ्लो स्टेट की पराकाष्ठा होती है। ध्यान ऐसे ही नहीं लगता। ध्यान बहुत क्या कहते हैं, जबरदस्ती नहीं लगाया जा सकता। एक आराम की मुद्रा में बैठो, कर्म करते समय बेसिकली ध्यान लगता है, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो अब तक हम ये समझ सकते हैं कि अष्टांगिक मार्ग क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। अष्टांगिक मार्ग बेसिकली लाइफ मैनेजमेंट है, कुछ नहीं है। मेरे को तो जीवन प्रबंधन लगता है। भाई लाइफ मैनेजमेंट की कितनी सारी किताबें चलती हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को पढ़ लो, बुद्ध के जो है 4 आर्य सत्यों को पढ़ लो, बुद्ध के त्रिरत्न को पढ़ लो, बुद्ध के मध्यम मार्ग को पढ़ लो, तो आपको लाइफ कौशल जो है, वो लाइफ मैनेजमेंट जो है, वो इससे बेहतर लाइफ मैनेजमेंट कोई नहीं सिखाता। आज से 2600 साल पहले बुद्ध होकर के चले गए। आज की डेट में जब एआई आ गया है, सूचनाओं का भंडार है, कृत्रिमता हमारे चारों तरफ बहुत ज्यादा है, सूचना ही सूचना है, मनोरंजन का ढेर आपके आसपास लगा हुआ है, ऐसे समय में भी बुद्ध से अच्छी लाइफ मैनेजमेंट यदि कोई दे सकता है तो उसे मेरे सामने लेकर के आना। भाई मुझे एक बार मिलवाओ तो सही, कौन है जो बुद्ध से बेहतर लाइफ मैनेजमेंट स्किल सिखा सकता है। आज के दौर की कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं होगी जो लाइफ मैनेजमेंट सिखा रही है और उसमें बुद्ध का कुछ ना कुछ ना हो। आज का जीवन कितना टेंशन भरा हो गया है, कितना कॉम्पिटिटिव युग आज का हो गया, कितना जीवन कितना ज्यादा अनिश्चित हो गया है। इस सब में बुद्ध और ज्यादा प्रासंगिक होते चले जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि यार उनकी क्या प्रासंगिकता, अरे आज के समय में और ज्यादा प्रासंगिक होते चले जा रहे हैं। आज के समय में उनके और ज्यादा करीब जाने की हमको आवश्यकता है, उनसे दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो बी प्रेजेंट, वर्तमान में रहने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज भी वर्तमान में रह ही नहीं रहा है। इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि भाई बी कंपैशनेट, करुणा रखो, क्योंकि आज के मनुष्य के अंदर करुणा खत्म होती चली जा रही है। और तभी हम कहते हैं कि डू व्हाट मैटर्स, वह करो जो मायने रखता है, जिसके कुछ मायने हो, जिसके कुछ मीनिंग हो, जिसकी कुछ सार्थकता हो, जिससे आपको एहसास हो कि आप जिंदा हो। ये कोई केवल मोक्ष का रास्ता नहीं है, ये तो एक अंतरराष्ट्रीय नैतिकता का रास्ता है। ये तो एक सस्टेनेबल लिविंग का रास्ता है, एक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने का रास्ता है, एक अर्थपूर्ण उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का रास्ता है।
ठीक, अब हम आगे चलेंगे और आगे पढ़ते हुए अब हम क्या पढ़ेंगे, मध्यम मार्ग पढ़ेंगे। बुद्ध का मध्यम मार्ग क्या है, क्या है बुद्ध का मध्यम मार्ग। तो क्या है बुद्ध का मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब है किसी भी प्रकार के अतिवाद से बचना। अष्टांगिक मार्ग को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मध्यम मार्ग को समझ जाओ। भाई किसी भी प्रकार के अतिवाद से बचना है। जैसे बुद्ध के जीवन में ही घटना घटी ना, बुद्ध गए घर से, भाई घर से गए तो सबसे पहले आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र नाम के दो व्यक्ति थे, दोनों को अपना गुरु बना लिया। कुछ ब्राह्मण मिल गए, सबने कहा तपस्या करेंगे। हाँ हाँ तपस्या करेंगे। बोले तपस्या कैसे करेंगे, अन्न जल सब कुछ त्याग देंगे और कठोर तपस्या करेंगे, कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा ही किया भाई। जो गया है, जिसको आजकल बोध गया कहते हैं, वहीं कहते हैं कि वो उरुवेला के जंगल है, वो काफी फेमस है, तो वहां थे, कठोर तपस्या कर रहे थे, अन्न जल सब कुछ का त्याग कर दिया था, लगातार निरंतर उपवास करते हैं। एक राजकुमार जिसने जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं देखा, वो अन्न जल सब कुछ त्याग करके तपस्या में लीन हो गया। उसका शरीर तो एकदम खत्म होने को आ गया, पूरी तरीके से जीर्ण शीर्ण हो गया, बहुत ज्यादा दुर्बल हो गए, बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। कहते हैं कि उनका स्वर्ण जैसा जो शरीर था वो काला पड़ गया था। इतने दुर्बल हो गए कि एक दिन वो नहाने गए निरंजन नदी के तट पर, और स्नान करके निकल रहे थे तो निकल नहीं पाए, और वहीं चक्कर खा के गिर गए, मूर्छित होकर के गिर पड़े, बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। बहुत ज्यादा कमजोर हो गए तो भाई आप फेमस कहानी यही है ना। तो भाई पास में एक गांव था, गांव में एक लड़की थी, सुजाता नाम की एक स्त्री थी, लड़की थी। उसकी क्या है कि उसने कुछ ईश्वर से कोई प्रार्थना की होगी तो पूरी हो गई थी। तो उसने क्या किया था कि भाई उसने श्रेष्ठ गायों के दूध से बनी हुई खीर बनाई थी, जिसको उस समय मधुपायस कहा जाता था। उस समय उसको क्या कहा जाता था, खीर को मधुपायस। आज भी कहते हैं, कहना चाहो तो आज भी कह लो, उस समय क्या कहा जाता था आज भी कहते हैं, कहने वाले कहना चाहो तो कह लो। तो वो बनाई थी। उसने देखा कि यार सिद्धार्थ मूर्छित हुई है, उसके मन में करुणा जाग गई। उसने कहा कि यार बेचारा साधु है, इसको खीर खिलाते हैं। तो सुजाता ने बुद्ध को खीर खिलाई। सुजाता ने बुद्ध को खीर खिलाई तो बुद्ध के शरीर में दोबारा से प्राण शक्ति का संचार हुआ। और कहते हैं कि उन्हें तब ये इस महान सत्य का बोध हुआ, उन्हें तब ये एहसास हुआ कि मैं मूर्ख था जो इस रास्ते पे चल रहा था, कि अन्न जल का त्याग यदि मैं पूरी तरीके से कर दूंगा तो फिर मैं रहूंगा ही नहीं, और जब मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर ज्ञान प्राप्त करेगा कौन। और वहीं से एक महान जो विचार है, जो गौतम बुद्ध का जो सबसे महान विचार है, वो वहीं से निकल करके आता है कि बीड़ा के तारों को इतना भी ना कसो कि वो बजाते समय टूट जाएं, और बीड़ा के तारों को इतना भी ढीला ना छोड़ो कि उनसे सुर ही पैदा ना हो। तब उनकी समझ में आया कि किसी भी प्रकार का अतिवाद अनावश्यक है, किसी भी प्रकार के अतिवाद से बचना है। उनको ये समझ में आया कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देने से कोई मेरी प्रज्ञा जागृत नहीं हो सकती। और कहते हैं कि भाई जो परंपराओं में जो कहानियां चलती है कि सुजाता द्वारा जो दी गई थी ना, खीर जो दी गई थी, वो केवल भोजन नहीं था, वो एक करुणा का प्रतीक था, वो एक व्यवहारिकता का प्रतीक था। वो एक ऐसी चीज थी जिसने सिद्धार्थ को यह समझा दिया, गौतम बुद्ध को यह समझा दिया कि भाई अतिवाद का रास्ता, अतिवाद के रास्ते पे नहीं चलना है, और मध्यमा प्रतिपदा, इसको कहते हैं पाली भाषा में कहते हैं मध्यमा प्रतिपदा, यानी कि मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। यह सबसे बड़ा उदाहरण है जो ये बताता है कि किसी भी प्रकार का अतिवाद बुरा है। चरम भोगवाद, कि ना तो चरम भोगवाद के रास्ते पे जाओ और ना ही चरम वैराग्यवाद पे जाओ, बल्कि क्या रखो, बीच में रहो, संतुलन बनाओ, बीच में मध्यम मार्ग अपनाओ। ना तो पूरी तरीके से इंद्रिय सुखों में डूब जाओ और ना ही पूरी तरीके से इंद्रिय सुखों को पूरी तरीके से त्याग कर दो, मध्यम मार्ग अपनाओ। ना तो हमको इतना पागल हो जाना है कि भाई और इसके अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है, इंद्रिय सुखों के पीछे पागल हो गए, बस अच्छा खाना चाहिए, अच्छे दृश्य चाहिए, अच्छी महिला चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छी टीवी चाहिए, अच्छा फलाना चाहिए, ये चीज चाहिए बस। और ना ही इतना पूरी तरीके से किसी प्रकार का सुख चाहिए, ना तो डायोजनीज हो जाना है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के और फुटपाथ पे ही रहना शुरू कर दिया। आई थ्रू माई कप व्हेन आई सॉ ए डॉग ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द रिवर,
जब मैंने कुत्ते को पानी पीते हुए देखा नदी से, तो मैंने अपना कप फेंक दिया कि मुझे भी कप की जरूरत नहीं, मैं भी ऐसे ही पानी पी लूंगा। ना तो डायोजनीज हो जाना है, और ना ही चार्वाक हो जाना है, ना ही अरिस्टिपस हो जाना है। तो बुद्ध कहते हैं कि ना तो तुमको चार्वाक बनना है, और ना ही तुमको जो है वो सिनिक्स बनना है, ना ही तुमको जैन बनना है। एक बीच का रास्ता, एक संतुलित रास्ता अपनाना है। बुद्ध ने क्या किया, वैदिक कर्मकांड में जो पशु बलि चलती थी उसका बहुत ज्यादा विरोध किया, लेकिन इतना ज्यादा विरोध नहीं किया। वो कहते हैं कि किसी भी पशु की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि यदि कोई पशु की स्वाभाविक मृत्यु हो जाए तो उसे तुम अपना भोजन बना सकते हो। जो बुद्ध हैं वो आपको खेती करने से नहीं रोकते कि भाई खेती करने से सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं, उनका दर्शन इतना कठोर है ही नहीं। वो पेट भरने के लिए पशु मारने का विरोध करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि कोई पशु अपने आप मर गया तो कोई बात नहीं, तुम खा सकते हो। बुद्ध का जो रास्ता है, जो मध्यम मार्ग है, वो बेसिकली परिणामवादी है, एक दुख का अंत है, और साथ ही क्या है, कर्तव्यवादी है, यानी कि शील का पालन भी है। यदि आप कांट का देखो ना, कांट ने क्या दिया था, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, ठीक है, परिणाम निरपेक्ष आदेश मान लो, है ना। और मिल जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या दिया, उपयुक्ततावाद। उपयुक्ततावाद क्या कहता है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। और कांट क्या कहता है, निरपेक्ष आदेश, ये करना है मतलब करना है। बुद्ध इन दोनों के बीच में संतुलन बना करके चलते हैं। बुद्ध जितना बेहतरीन संतुलन बनाते कोई नहीं बनाता। कांट तो क्या कह देता है कि कांट ने कह दिया कि झूठ नहीं बोलना है मतलब नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बुद्ध ऐसे नहीं है। वो कहते हैं कि नैतिकता का मतलब ये नहीं है कि जीवन से पलायन करके चले जाओ, जीवन जीना ही छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, हमारा मतलब है, हमारे अष्टांगिक मार्ग जो है, हमारे 4 आर्य सत्य जो है, हमारे त्रिरत्न जो है, हमारा मध्यम मार्ग जो है, वो हमको ये समझाता है कि जो ये जीवन है ना, इसका हमेशा परिष्कार करना है, इसको और बेहतर करना है। हम मनुष्य की स्वाभाविक आवश्यकताओं को नकार नहीं सकते। भूख को नकारा नहीं जा सकता, प्यास को नकारा नहीं जा सकता है, बल्कि क्या किया जा सकता है, हाँ, हमारे हृदय को तृष्णा मुक्त किए जाने की कोशिश की जा सकती है। हम ये जरूर कोशिश करें कि हम कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को सिकोड़ें, यानी कि कम से कम सुख प्राप्ति की इच्छा रखें, कम से कम भोग करें। मध्यम मार्ग कोई समझौता करने की बात नहीं कहता, कोई आदर्शवादी पलायन करने की बात नहीं कहता, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं कहता है, बल्कि एकदम यथार्थवादी की बात कहता है, एकदम मनोवैज्ञानिक बात कहता है, एकदम व्यवहारिक बात कहता है, एकदम सच बात कहता है ये कि भाई भूख प्यास को छोड़ा नहीं जा सकता है, खाने का त्याग पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता है। सही बात है। मनोवैज्ञानिक तरीके से ये भी कहता है कि भाई जो संसार के सुख है उनको पूरी तरीके से छोड़ा ही नहीं जा सकता है, त्याग नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यवहारिक तौर पे आओ, और व्यवहारिक तौर पे क्या है कि भाई मध्यम मार्ग अपनाओ, ना तो हर चीज में डूब जाओ और ना ही कि पूरी तरीके से बैरागी बनो, बीच में आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के समाज में बुद्ध और ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं जब आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हो गई है। आज के दौर में टीवी पे आने वाला हर एडवर्टाइजमेंट, मोबाइल पे आने वाला हर एडवर्टाइजमेंट आपको कोई ना कोई चीज प्रदान कर रहा है। आज की डेट में पैसों पर दोस्त उपलब्ध हो जाते हैं। आज के दौर में टिंडर विंडर जैसे लोग क्या है, आपको भोगवाद की तरफ बढ़ाने के कदम है। सारी की सारी ऐप जितनी भी चल रही हैं, स्वीटी, जोमागो, देख, जितना भी कुछ भी है, सब भोगवाद की तरफ बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, आपको सब तनावग्रस्त बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध कह रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से छोड़ना भी नहीं है वैराग्य। बुद्ध ये नहीं कहते कि फोन को यूज करना ही बंद कर दो। बुद्ध कहते हैं यूज करो, लेकिन एक लिमिट में। फोन को एक औजार बनाओ, एक हथियार बनाओ, एक टूल की तरह यूज करो, उसके गुलाम मत बन जाओ। जो टेक्नोलॉजी है उसे टूल की तरह यूज करो, उसके गुलाम नहीं बनना है। ऐसा नहीं हो कि फोन तुम्हारा मालिक बन जाए और तुम फोन के गुलाम बन जाओ। पूरी मेहनत से काम करना है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है वो अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से याद करनी है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि जो नौकरी है ना, वो जीवन का केवल एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं है। कि भाई शाम को घर आए तो जो तुम्हारा जो काम है उसको ऑफिस में ही छोड़ के आए, ऑफिस के गेट पे छोड़ करके आए। वो आईएएस अधिकारी को जो है वो एसडीएम हो तो एसडीएम की गेट पर ही छोड़ के आ जाओ, कलेक्ट्रेट के दरवाजे पर ही छोड़ करके आ जाना। जिला मजिस्ट्रेट को घर पे आओ तो पापा बन के आना, घर पे आओ तो पति बन के आना, घर पे आओ तो पुत्र बन के आना, घर पे आओ तो पुत्री बन के आना, घर पे आओ तो पत्नी बन के आना, घर पे आओ तो मां बन के आना।
दोस्तों से मिलो तो जिला मजिस्ट्रेट बन करके मत मिलना, दोस्तों से मिलना तो दोस्त बन करके ही मिलना। ये ध्यान रखना कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये चीजें बहुत आवश्यक हैं। आप जितना ज्यादा रौब दिखाने की कोशिश करते हो, जब कोई व्यक्ति इस चक्कर में फंस जाता है ना कि मुझे अपना पद दिखाना है, मुझे अपना पैसा दिखाना है, मुझे अपनी प्रतिष्ठा दिखाना है, तो अंदर से बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है, अंदर से बहुत ज्यादा खोखला हो जाता है। और जितनी ज्यादा कोशिश वो दिखाने की करता है ना, लोग उतना ही कम देखते हैं, लोग उसको उतना ही ज्यादा छपरी समझते हैं, उतना ही ज्यादा बेकार समझते हैं, घटिया इंसान समझते हैं। अपने आप को हमेशा ही समय दो, अपने आप को हमेशा समय दो। 3 सेकंड के लिए रुको, सोचो कि कहीं मैं किसी प्रकार के अतिवाद में तो नहीं फंसा हुआ हूं, कहीं मैं बहुत ज्यादा गुस्सा तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं बहुत ज्यादा पैसा तो खर्च नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं बहुत ज्यादा सोचता तो नहीं हूं, कहीं मैं बहुत ज्यादा अपना पद दिखाने की कोशिश तो नहीं करता, कहीं मैं बहुत ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा दिखाने की कोशिश तो नहीं करता, कहीं ऐसा तो नहीं मैं सब कुछ भूल करके पैसों के पीछे ही भागने लग गया हूं। अपने आप से हमेशा पूछते रहो कि मेरे जीवन रूपी जो बीड़ा है, इसका तार मैंने कहीं बहुत ज्यादा टाइट तो नहीं कर दिया है, या बहुत ढीला तो नहीं छोड़ दिया है। आपको हमेशा से ध्यान रखना है, आपके हृदय के अंतर्गत जो महत्वाकांक्षा है वो बुद्ध जैसी ऊंची होनी चाहिए, और आपके अंदर जो सरलता है, जो सहजता है, वो सुजाता जैसी होनी चाहिए। आपके अंदर जो करुणा है वो सुजाता जैसी होनी चाहिए। अपने जीवन को बेहतर बनाओ। लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स के सबसे बड़े गुरु कोई रहे हैं तो वो गौतम बुद्ध रहे हैं। और ये मैं किसी दार्शनिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं किसी धर्म की दृष्टि से नहीं कह रहा, ये बात मैं एक लाइफ मैनेजमेंट स्किल से कह रहा हूं, पूर्णतः मनोवैज्ञानिक तरीके से कह रहा हूं, पूर्णतः व्यवहारिक होकर के मैं कह रहा हूं। बुद्ध आपको कभी भी जो है वो कट्टरता का पाठ नहीं पढ़ाते। बुद्ध कभी भी आपको किसी धर्म विशेष का या किसी कर्मकांड विशेष का पालन करने की बात नहीं कहते। बुद्ध तो दूर खड़े मुस्कुराते हैं। बुद्ध के पास आप जितना जाओगे, जितना करीब जाओगे, बुद्ध आपसे और ज्यादा करीब आपके पास आते चले जाएंगे। और चाहे मानव मंगल पे क्यों नहीं बस्तियां बसा ले, चाहे मंगल पेंडोरा नाम का कोई ग्रह ढूंढ करके वहां पे बस्तियां क्यों नहीं बसा ले, बुद्ध तब भी प्रासंगिक रहेंगे, ये मेरा दावा है। बुद्ध से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, बुद्ध से बड़ा व्यवहारिक व्यक्ति, बुद्ध से बड़ा सहज सरल व्यक्ति कोई नहीं है, कोई है ही नहीं उनसे सरल व्यक्ति, उनसे सहज व्यक्ति। वो महानतम लोगों की सूची में प्रथम जो स्थान होते हैं ना, वहां आते हैं। ऐसा नहीं है कि महावीर स्वामी उनसे कम है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि शंकराचार्य उनसे किसी प्रकार कम है, मैं ये नहीं कह रहा कि कांट उनसे किसी प्रकार कम है, कि सुकरात उनसे किसी प्रकार कम है, या प्लेटो उनसे किसी प्रकार कम है। नहीं, मैं ये बात कही नहीं रहा, या वेद उनसे कम है, या उपनिषद उनसे कम है। बेसिकली दुनिया में कोई कम ज्यादा होता ही नहीं है। अपने स्थान पर हरेक सबके अपने अपने सत्य होते हैं। ये बात हम जैन धर्म में पढ़ेंगे। जैन धर्म हमको बहुत अच्छे से समझाता है कि सभी के सत्य अपने अपने होते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। और 1 घंटे की क्लास हमारी हो गई है। बहुत मजा आया आज की क्लास में, बहुत मजा आया पढ़ाने में। कल हम इनकी और शिक्षाएं पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे कि बुद्ध क्यों कुछ प्रश्नों पे मौन रह जाते हैं। कल हम पढ़ेंगे बुद्ध क्यों कहते हैं कि हर कारण का एक कारण होता है, हर कार्य का एक कारण होता है। हम पढ़ेंगे कल कि बुद्ध क्यों कहते हैं कि ये दुनिया बहुत ही क्षणभंगुर है। हम ये समझेंगे कि बुद्ध ये क्यों कहते हैं कि ये दुनिया अनित्य है, ये लगातार दुनिया बदल रही है। तो चलिए, अभी बौद्ध धर्म खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कम से कम 4 घंटे बौद्ध धर्म को पढ़ने में लगेंगे। अच्छे से हम पढ़ेंगे, दर्शन को नहीं पढ़ेंगे, केवल धर्म को पढ़ेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।